नमस्कार, मैं दीप्ति कालरा। मैं कल्की मंदिर में भागवत कथा हो रही है, वहाँ पे आई हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर कथावाचक है। हम इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं आगे कौन कौन से प्रसंग हो चुके हैं और आगे कौन कौन से प्रसंग होने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं देवस्थान विभाग में कार्यरत इस कल्की मंदिर में मुख्य पुजारी जी हूँ। भगवान की सत प्रेरणा से, भगवान कल्की जी की कृपा से आज तक विचार ही मन में उत्पन्न होता आया है। 15 वर्ष पूर्व मेरा विचार आया कि मुझे कथा करनी चाहिए। उससे पूर्व मैं आचार्य, शिक्षा शास्त्री, एमफिल, नेट आदि अध्ययन कर चुका हूँ, तो ज्योतिष विषय मेरा अत्यंत प्रिय रहा है। मैं इससे शोध विषय भी लिख चुका हूँ। बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान आदि में संपन्न कराते हुए, और ये मन में विचार अचानक आया कि मुझे कथा भी करनी चाहिए। उसी कथा को भगवान श्री कल्की नारायण के यहाँ इस मंदिर में आते ही भगवान की सत प्रेरणा से जो पावन माघ मास है, इसमें भगवान की सत प्रेरणा से वह जागृत हुआ, और जागृत होते ही जो यजमान मुख्य हैं अलका जी, इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप ही कथा करें। मेरी एक बार इच्छा थी कि मैं किसी अन्य कथावाचक को लेके आऊं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम करके और इन्हीं के श्री चरणों का ध्यान करके और मैंने इस कथा का शुभारंभ किया। भगवान की कृपा से आज कथा का 5वां दिवस है। इससे पूर्व सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज 5वें दिवस की कथा तक मुख्य प्रसंग है। वो पहले दिन महात्म्य का था, भागवत जी का महात्म्य क्या है और क्यों करवानी चाहिए। सबसे पहले जैसे प्रस्तुत होता आया है कि भागवत जी इसको करवाने से क्या क्या हो सकता है, तो पितरों की मुक्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन है, और पितरों की मुक्ति के अलावा जीव मात्र का कल्याण हो सके उसके लिए भी ये सर्वोत्तम साधन है। जो भागवत जी का अध्ययन प्रतिदिन एक श्लोक या आधा श्लोक भी करते हैं, उनके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें भगवान की जो भक्ति है उसका विविध रूपों में, विविध चरित्रों के द्वारा भगवान के जो 10 अवतार हैं उनका प्रमुख रूप से वर्णन के साथ में जो सूक्ष्म 24 अवतार हुए हैं उनका भी विस्तार से वर्णन है। इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और तप आदि का मुख्य विवेचन है। परमहंसों की यह संहिता, जिसमें दूसरे दिन का प्रसंग परीक्षित जन्म और सुखदेव जी के आगमन से होता है। तीसरे दिन उनके जो प्रश्नों का जवाब देते हैं भगवान सुखदेव जी कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम आदि जो है, तो उन्होंने भागवत जी के मूल धर्म बताए, उन प्रश्नों का जवाब दिया। और ध्रुव महाराज का चरित्र है उसका वर्णन किया। चतुर्थ दिवस की जो कथा है उसमें भगवान श्री राम का और जितने भी सूर्यवंश के राजा हैं, सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन हुआ। प्रहलाद जी का चरित्र हुआ, अमरीश जी महाराज का चरित्र हुआ, और मुख्य रूप से भगवान का, श्री कृष्ण का कल ही प्रकट जो उत्सव है वो संपन्न हुआ। शाम को बड़ी धूमधाम से नंद महोत्सव मनाया गया। आज मुख्य विषय जो थे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोर की लीलाएं, गोवर्धन लीला और कंस वध से लेकर के और श्री रुक्मिणी जी के विवाह तक स्पर्श करती गई। मुख्य रूप से रुक्मिणी जी का विवाह कल होना था, लेकिन किसी कारणवश अचानक यजमान जी के बाहर जाने के कारण उसको स्पर्श करके आज ही थोड़ा सा उसका वृत्तांत बतलाया गया। कल विस्तार से भगवान के जो 16,108 विवाह है उनकी विस्तृत से विवेचना की जाएगी। भगवती श्री रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं उनके विवाह का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। 7वें दिवस की कथा में
सुदामा जी का चरित्र और सुखदेव जी की विदाई आदि जो है भगवान नाम के संकीर्तन के साथ में विश्राम होगा, समापन होगा कथा का। फिर भगवान की यज्ञ नारायण की पूजा स्तुति करने के पश्चात आह्वान होगा। यज्ञ में भक्तों के द्वारा आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी। सभी भक्तों के लिए भंडारे की, भोजन आदि की, प्रसादी की व्यवस्था की गई है। भगवान की तरफ से सभी जो भी भक्त आएंगे वो प्रसादी ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे। जय श्री कल्की जी। जय श्री कल्की जी। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।